हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो जेबीटी टैट हुआ उसके जो साइकोलॉजी सेक्शन है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकते हैं आने वाले टैट में। तो आप इसको जरूर नोट कर लें और अच्छे से पढ़ें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो जो साइकोलॉजी डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी है? तो वो दी है एरन एरिक्सन ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विजुअल टीचिंग एड। तो विजुअल टीचिंग एड तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बुक भी विजुअल टीचिंग एड है, मैप भी विजुअल टीचिंग एड है और ग्लोब भी विजुअल टीचिंग एड है। तो जो ऑप्शन ए बी सी है तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ग्रुप 16 to 11 ईयर फॉल्स अंडर। तो जो 6 साल से लेकर 11 साल तक जो बच्चे आते हैं उस एज ग्रुप को किसके अंदर रखा गया? तो वो एज ग्रुप है लेटर चाइल्ड हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लेट चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो जो डेवलपमेंट जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? तो जो डिफरेंट डेवलपमेंट की स्टेजेस दी गई है, तो जो प्रोसेस से स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? इन्फेंसी एज में, शिशु काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेमोरी इज ए हाईली डैश प्रोसेस। तो मेमोरी जो वो हाईली डैश प्रोसेस है, क्या होगा इसका? कॉन्स्ट्रक्टिव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हु सेड। किसने कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, मनोविज्ञान, मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो जे.बी. वॉटसन ने ये स्टेटमेंट दी थी, लेकिन जो वॉटसन है वो ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है आपको इसका ग्रेस मार्क्स मिल जाए। तो ये जो बात कही थी वो जे.बी. वॉटसन ने कही थी, तो जे.बी. वॉटसन इसका राइट आंसर होगा। बाकी अब डिपेंड करेगा कि आंसर की इमेज का क्या आंसर होगा। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ यूजफुल इन। तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी होती है वो शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होता है। किसके लिए सहायक होता है? तो ऑप्शन है इसके टू अंडरस्टैंड द ओन सेल्व्स। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फिर टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। ठीक है, तो ये हो सकता है टू चूज़ द टीचिंग मेथड, टू चूज़ द टीचिंग मेथड। तो ये भी नहीं हो सकता कि टीचिंग मेथड को चूज़ करने के लिए हम साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, होल टीचिंग प्रोसेस। सो होल टीचिंग प्रोसेस भी होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, लेकिन जो होल टीचिंग प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। जितने भी हम टीचिंग प्रोसेस हम लर्न करते हैं, हम कुछ सीखते हैं, तो बच्चे को लेकर सीखते हैं। ठीक है, तो जो इसका बेस्ट आंसर होगा या हो सकता है मे बी, सो टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड इसका आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन द टर्म मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ टर्म जो दी है वो किसने दी है? तो जो मेंटल हेल्थ टर्म दी वो दी है विलियम स्विट्जर ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। तो विकास एक प्रक्रिया है। तो विकास क्या है? कंटिन्यूस प्रक्रिया है या फिर ब्रोकन प्रक्रिया है या फिर कंप्लीट प्रक्रिया है या इनकम्प्लीट प्रक्रिया है? ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन था कि कंटिन्यूस प्रोसेस, डेवलपमेंट इज कंटिन्यू प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। ठीक है, तो मेंटल एज के बारे में बात की गई। जो मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो किसने दिया है? ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू पढ़ेगा, फॉर्मूला ऑफ आईक्यू पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। तो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू के अंदर ही मेंटल एज का भी जिक्र है। तो वही क्वेश्चन पूछा कि मेंटल एज किसने दिया था? तो जो मेंटल एज जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? बेनेट ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बेनेट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंस आर द रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस को इन्वायरमेंट के साथ रिलेट किया गया। तो ऑप्शन में देखेंगे जो इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ इन्वायरमेंट है
वो किसके साथ रिलेट करता है? तो इन्वायरमेंट का जब भी बात होता है तो हेरिडिटी के साथ रिलेट करता है। इन्वायरमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंसरी ऑर्गन? तो नोट पूछा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा ऐसा है जो सेंसरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल है, ठीक है जी। एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। लर्निंग है जी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में ये सारे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना? डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला कि फैक्टर्स जैसा कि पता है कि आपको फैक्टर्स पूछा गया, ज़्यादा पूछे गए, ऐसा लगा हुआ है, ऑटोमेटिक ही माइंड में आ जाता है बंदे का कि यार फैक्टर्स पूछा है तो एक तो होगा नहीं, तो इसका क्या मतलब है? सारे होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे। तो 2 या 3 साथ में तो है नहीं, सारे के सारे इकट्ठे हैं, ठीक है। तो इसका क्या जनरली क्या ऑप्शन बनता है? डी इसका राइट आंसर बनता है। आगे एक ऐसा भी क्वेश्चन है जहाँ पर फैक्टर्स ना पूछ के सिर्फ एक फैक्टर पूछा है और सेम ही 3 ऑप्शन दिया और फिर ऑल ऑफ द अबव दिया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसमें आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन से भी कैसे आपको लॉजिक लगा के आंसर को टिक करना है, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को आने के बाद उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटली हेल्दी पर्सन लिव्स इन, ठीक है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है वो कैसे रहता है, ठीक है। क्या वो ड्रीमिंग लैंड में रहता है, ठीक है। क्या वो हाइपो सेंसिटिविटी में रहता है, ठीक है। क्या वो आउट ऑफ सोसाइटी रहता है, ठीक है। जहाँ तक हमारा लॉजिक लगेगा ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है। तो जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो रियलिटी में रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रियलिटी, वास्तविकता में रहता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैपन इन चाइल्ड बाय प्लेइंग, ठीक है। तो चाइल्ड जो होता है वो प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो उस टाइम उसकी कौन सी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो वो पूछा गया है, ठीक है। सो जैसे कि बच्चा प्ले करता है उसका सोशल भी डेवलप होगा, ठीक है। फिर उसका फिजिकल भी डेवलप होगा, ठीक है। उसका इमोशनल भी डेवलप होगा, ठीक है। और नीचे जब ऑल ऑफ द अबव होगा तो उसको टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द प्रोपोंडर ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी? तो साइकोएनालिटिक थ्योरी किसने दी है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनसाइड लर्निंग थ्योरी इज प्रोपोन्ड बाय, तो इनसाइड लर्निंग थ्योरी है वो कोहलबर्ग ने दी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कोहलबर्ग तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं इसका भी ग्रेस मार्क्स मिल सकता है आपको। लेकिन इसके अंदर गेस्टाल्ट भी है तो थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन जो ये थ्योरी दी थी वो कोहलबर्ग ने दी थी, सो इसकी भी आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आंसर सी में क्या आंसर रहता है इसका, ठीक है। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय गिलफोर्ड ने, ठीक है। तो गिलफोर्ड ने कौन सी थ्योरी दी थी ये सबको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। मल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द ग्रुप इज़ फैमिली? सो फैमिली कौन से ग्रुप में रखा गया है? तो फैमिली जो है वो प्राइमरी ग्रुप में आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट फैक्टर इफेक्टिंग द लर्निंग, ठीक है। स्टूडेंट फैक्टर इफेक्टिंग द लर्निंग, जैसा कि पहले मैंने बात की थी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा, स्टूडेंट फैक्टर, तो फैक्टर की बात की गई है, तो फैक्टर्स ना बोल के उन्होंने फैक्टर की बात की गई है। तो उस बेस पे क्या है कि अब हमें पूछा है एक कारक, एक फैक्टर पूछा है, तो उस बेस पे जो ऑप्शन जो होगा कोई ना कोई वो एक होगा। तो अगर कोई ना कोई एक होगा तो मैक्सिमम चांसेस है जो लर्निंग को इफेक्ट करता है स्टूडेंट में वो क्या है, उसका इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा लगा देता ना तो कहीं ना कहीं ये डाउटफुल हो जाता और फिर हमें ऑल ऑफ द अबव भी लगाना पड़ता, ठीक है। तो जो अभी एक्यूरेट आंसर इसका बन सकता है वो है ऑप्शन नंबर बी। सो वंस अगेन इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर जो है वो कमेंट करके बताना होगा। सो वाई वी नीड रिमीडियल टीचिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें रिमीडियल टीचिंग की ज़रूरत क्यों होती है। तो 2 ऑप्शन जो मैं इसमें काट देता हूँ, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल नहीं होगा,
बी और सी दोनों नहीं होंगी। तो जो ऑप्शन बचे हैं दो, टू नो द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट और एक है टू रिमूव द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो ए और डी में इसका सही आंसर है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु गिव्स द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, रीइंफोर्समेंट की थ्योरी किसने दी थी? तो बेसिक है, आसान है, स्किनर ने ये थ्योरी दी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वंस अगेन अनदर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बेसिक क्वेश्चन। सो साइकोलॉजी इन प्रेजेंट टाइम इज, तो जो वर्तमान समय में मनोविज्ञान है वो क्या है? ठीक है, तो वर्तमान समय में हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड। ध्यान रखना, माइंड रखना कि ब्रेन नहीं है, माइंड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइम मेमोरी इज आल्सो नोन एज। तो जो शॉर्ट टाइम मेमोरी है उसको हम और क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और साथ में एक्टिव मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सो इस बार ये थोड़ा सा नया है कि बुक भी पूछ ली गई है, तो इसको भी देख लेते हैं। हु रोट द फेमस बुक पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। तो ये जो बुक लिखी है किसने लिखी है? अल्पोर्ट ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अल्पोर्ट इसका राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन लिपजिंग। सो इसका आंसर भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटी आर। तो रियल कैरियर कौन से हैं? जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम रियल कैरियर बोलते हैं, किसका? हेरिडिटी का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, टीएटी इज़ अ प्रोडक्टिव टेक्निक यूज फॉर मेजरिंग। तो जो टीएटी जो टेक्निक है, जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है, वो किसके लिए यूज़ करती है? किसको मेज़र करने के लिए? क्या उसको पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं? क्या उसको इंटेलिजेंस को मेज़र करने में यूज़ करते हैं? क्या उसको लर्निंग को मेज़र करने में यूज़ करती है? या उसको क्रिएटिविटी को मेज़र करने में यूज़ करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा उसको पर्सनैलिटी। तो टीएटी किसको मेज़र करने में यूज़ करता है? वो होता है पर्सनैलिटी को। ठीक है, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डैश इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू बी क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेसिकली ये आईक्यू का ही फॉर्मूला दिया गया है, उसको रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो आईक्यू होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो उसी को बताया है, लिख के बताया इन्होंने। सो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सो ये था, पूरा डिस्कस किया हमने टैट का साइकोलॉजी सेक्शन जो जेबीटी में इस बार आया था। सो जैसा कि आपने देखा होगा, जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे, पूरी वीडियो बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं, वो सारे के सारे 100% उसी में से ये पेपर आया है। 100% बोल रहा हूँ मैं, 99 ले लेते हैं, एक आध नहीं होगा, लेकिन जो 99% जो क्वेश्चन है वो जो मैंने टॉपिक बताए थे उसी में से आया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ने हैं, तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें और उन टॉपिक को ज़रूर कवर कर लें। ठीक है, अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, उन टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कवर कर ले हुए, तो आपको टैट जो इस बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक, और साथ में जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनका भी कमेंट करके उनके आंसर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।